बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल मसाला हरी मिर्ची की रेसिपी बनाएंगे। तो ये मिर्ची की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। दाल चावल हो या रोटी सब्जी, आपको एक नया जायका देगी। दाल सब्जी ना भी हो तो आप इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मसालेदार बहुत ही टेस्टी मसाला मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले इसको हमने धो के साफ कर लेना। उसके बाद इसको छलनी में रख देंगे ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब इसको फ्राई करेंगे तो इसके छींटे वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो इसके बाद जब सारा इसका पानी निकल जाएगा, एक मलमल का इस तरह का कपड़ा लेंगे, उससे इसको ड्राई कर लेंगे। तो वैसे तो मसाला मिर्ची फ्राई आपने बहुत तरीकों से बनाई होगी, इसको मुख्तलिफ तरीकों से बनाया था, लेकिन आज इसको ऐसे तरीके से बनाएंगे जो इसका मसाला, जो मिर्ची का टेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। तो सबसे पहले इस तरह की हमने हरे साइज की मिर्ची लेनी है। इस तरह का थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होना चाहिए। बड़े साइज की मिर्ची थोड़ा सा कम तीखापन होता है। आप इसको किसी भी तरह की मिर्ची के साथ बना सकते हैं। तो मिर्ची को यहां पर हमने धो के साफ करने के बाद इसको मलमल के कपड़े से इस तरह ड्राई कर लिया। उसके बाद इसमें कट्स लगाएंगे। तो मिर्ची को कट्स लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक दरमियान से इस तरह कट लगाएंगे। आप इसको दरमियान में से काट सकते हैं, छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, जिस तरह भी आपको इसको पसंद करते हैं इस तरह काट लें। लेकिन इस तरह दरमियान से कटिंग करने से जब इसको बनाएंगे तो मसाला इसके अंदर जाएगा, बहुत ही प्यारी मिर्ची की खुशबू आएगी। तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। इसी तरह दरमियान में से कट लगा लेंगे। अगर इस तरह इसको छोटे पीसेस में काटेंगे तो ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। मसाले का जो फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, तो उससे जो मिर्ची का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो सारी मिर्चों को यहां पर हमने इस तरह कट्स लगा लिया। मैंने यहां पर एक कट लगाया, 3 से 4 मिर्चों को तो 2 पीसेस में काट लिया। आप जिस तरह इसको काटना चाहिए उस तरह काट लें। काट लेने के बाद हम बाकी काम कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसके लिए हमने मसाला तैयार करना। आज की रेसिपी का मैंने हाफ के जी मिर्ची का इस्तेमाल के लिए, हाफ के जी के लिए हम मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून यहां पर हमने सौंफ के ले लेने। साथ में 2 टेबल स्पून लेंगे सूखा धनिया। 3 से 4 सब्ज मिर्च यहां पर इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहां पर इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करने से इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इनके अंदर से जो नमी वगैरह निकल जाएगी। इस तरह जो हमारा जो रेसिपी है बहुत ही खुशबूदार बनेगी। घर के मसालों से बनने वाली ये रेसिपी अगर आपने एक दफा बनाने तो बाजार वाले आप मिर्ची का जो अचार है या मिर्ची की रेसिपीज बाजार से मिलती है उनको भूल जाएंगे। तो मसालों को यहां पर हमने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इस तरह इसको बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होगा इसको मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। इसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। ज्यादा इसका हमने पाउडर नहीं बनाना, ज्यादा इसको नहीं पीसना, मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे ताकि हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मसालों के यहां पर हमने पीस लिया इस तरह दरदरा से। इसको पीसने से, इसको ड्राई रोस्ट करके पीसने से इसकी जो खुशबू बहुत ही जबरदस्त आती है। इसके अलावा बाकी कुछ मसाले और ऐड करेंगे जिससे इसकी लज्जत और खुशबू और भी बढ़ जाएगी। तो आज की मसाला मिर्ची फ्राई को बहुत ही कम ऑयल के साथ बनाएंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल तो उसके साथ बना लें। अगर आपके पास नॉर्मल कुकिंग है तो उसी से बन जाएगी। 2 टेबल स्पून यहां पर ऑयल के ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों पे यहां पर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे सफेद जीरा। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे राई दाना। साथ में ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे मेथी दाना। मेथी ऐड नहीं करेंगे, मेथी दाना थोड़े से छोटे साइज का, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ½ टीस्पून ऐड करेंगे अजवाइन का और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे कलौंजी का। तो फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे मसालों की इतनी हमने भुनाई करनी है, इतना इसको फ्राई करना जो इसके अंदर जीरा ऐड किया उसकी हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करेंगे, इससे जो मसाले जल जाएंगे और जो इसका टेस्ट है कड़वा हो जाएगा। तो जैसे जीरे की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर इसको हमने इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए अगर जो मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं आप ज्यादा तीखी, तो आपने दरमियान में से कट लगाने के बाद उसके अंदर से जो बीज होते हैं उसको निकाल देने। तो इस तरह भी आपकी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। तो मसालों को हमने फ्राई कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट और कच्चापन खत्म हो गया। हल्का सा जैसे कलर चेंज होगा यहां पर हमने सब्जी मिर्ची ऐड कर लेनी है। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम के साथ इसको मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ साथ इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक यहां पर हमने मिर्ची को फ्राई कर लिया लो फ्लेम पर। देखिए मसाले इसके साथ अच्छी तरह कोट होंगे। इसी के साथ इसमें नमक ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून यहां पर मैंने नमक ऐड किए हैं। ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे हल्दी का।
साथ में 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल, तो जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत ही दिखने में अच्छी लगती है। तो यहां पर इन मसालों को मिर्ची के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन खत्म हो जाए। तो मिर्चों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब इसको हमने टेंडर किस तरह करना है, इसको जूसी किस तरह बनाना है, इसके लिए हमने हाफ कप यहां पर गर्म पानी का ऐड कर लेना है। तो गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी ऐड करने से जब मिर्ची हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, लेकिन पानी ऐड करने से पहले इसकी अच्छी तरह इसके हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से जो मिर्ची का टेस्ट भी बढ़ जाता है और जो मसाले उसका कच्चापन भी खत्म हो जाता है। तो यहां पर पानी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, इसको कवर करेंगे। तो यहां पर 5 मिनट इसको कवर कर दिया। तो लो फ्लेम पे देखें, इसके अंदर जो स्टीम बनी उससे जो मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो गई, मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इसके अंदर जो हमने ड्राई रोस्ट मसाले किए होते मोटा सा दरदरा सा पीस है, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये जो मसाला हमने आज बनाया था, ये हाफ केजी रेसिपी के लिए बनाया था। अगर आपने इसको ज्यादा स्ट्रांग बनाना था तो पूरा मसाला इसके अंदर ऐड कर लें। अगर आपने इसका फ्लेवर कम रखना तो हाफ मसाले की क्वांटिटी ऐड कर लें। मसाला ऐड करने के बाद इसको मिर्ची के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो स्पैचुला की मदद से इसी तरह इसको मिक्सिंग करते रहेंगे ताकि मसाले जो मिर्ची के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसी के साथ मसालों की मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर दही का बहुत ही मजेदार फ्लेवर ऐड करेंगे। इसके लिए हमने फ्लेम को ऑफ कर लिया। 1/4 कप यहां पर हमने दही का लिया। दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको ऐड करेंगे। तो दही को जब भी हमने इसके अंदर ऐड करना है, हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इस तरह जो हमारा दही फटेगा नहीं। इसके अलावा दही ज्यादा हमने खट्टा इस्तेमाल नहीं करना। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो दही को मिर्ची के साथ अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको 2 मिनट के लो फ्लेम पे दोबारा कवर कर देंगे ताकि जो दही वगैरह मसाले वगैरह सारे अच्छी तरह मिर्ची के साथ जज्ब हो जाए। तो सिर्फ यहां पर हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर किया। 2 मिनट के बाद देख रहे हैं मसाले इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए। अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी तो मीडियम फ्लेम पे आपको पानी को ड्राई कर लेना है, लेकिन इसको ज्यादा ड्राई ही नहीं करेंगे। जो मसाला है इस तरह बहुत ही मजेदार लगता है। तो इसी के साथ आपने इसको मजीद चटखारेदार बनाने के लिए 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर लेना है। अगर आमचूर का पाउडर नहीं तो चाट मसाला या आप लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आमचूर का पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर इसको मजीद 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लें ताकि जो मसाला ऑयल को छोड़ दे और जो दही का थोड़ा सा पानी वो भी ड्राई हो जाए। तो यहां पर हमारी मिर्ची फ्राई तैयार है, वो बहुत ही चटखारेदार मसाले के साथ। अगर आपने इसको एक दफा इसी तरह बना लिया, सारे आपके फैन हो जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मिर्ची फ्राई की रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।